नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बारे में। हम सभी जानते हैं कि गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि धृतराष्ट्र कौन है। धृत का मतलब होता है धारण करने वाला, धारक, धारणकारी या धर्ता। राष्ट्र का मतलब होता है संरचना। अतः धृतराष्ट्र का अर्थ हुआ इस भौतिक संरचना का धारणकारी। इस भौतिक संरचना का धारणकारी कौन है? वह है मन। जब मन इस भौतिक शरीर से असंपृक्त हो जाता है तो यह भौतिक देह कार्य करना बंद कर देती है और ये विकृत होना शुरू हो जाता है। यानी कि धृतराष्ट्र उवाच का अर्थ हुआ मन से उत्पन्न प्रश्न, मन ने प्रश्न किया। हम सभी ये जानते हैं कि विवेक की सहायता के बिना मन मात्र एक अंधी शक्ति है। अब धृतराष्ट्र कैसा था? जन्मांध अर्थात जन्म से ही अंधा। वह देख नहीं सकता था क्योंकि मन एक अंधी शक्ति है। अतः उस विवेक की सहायता चाहिए ही। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब इसमें हमें ये समझने की जरूरत है कि जब धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं कि मुझे ये बताओ कि दो संघर्षरत पक्षों ने, मेरे और पांडव पक्ष के लोगों ने धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र नामक युद्ध स्थल में क्या किया। हे संजय, तुम देख सकते हो, हे विवेक, तुम देख सकते हो, ऐसा अंध मन धृतराष्ट्र पूछता है। शुभ शक्ति और अशुभ शक्ति में संघर्ष चल रहा है। यह दो संघर्षरत पक्ष हैं और सर्वदा रहेंगे। एक सत्य व्यक्ति शुभ की सहायता करेगा, एक अच्छा व्यक्ति पुण्य शक्ति की पाप शक्ति से हो रहे संघर्ष में सहायता करेगा, चाहे आंतरिक संघर्ष में अथवा बाहरी संघर्ष में। अब प्रश्न उठता है कि धर्म क्षेत्र है क्या? धर्म का अर्थ है विशिष्टता और क्षेत्र का अर्थ है भूमि, मैदान या स्थल जहाँ धर्म संपन्न होता है। यह धर्म क्षेत्र क्या है? यह भौतिक शरीर ही धर्म क्षेत्र है, क्योंकि इस भौतिक देह के माध्यम से ही धर्म संपन्न करना संभव होता है। बिना इस भौतिक देह के कोई धर्म कार्य संभव होना पॉसिबल नहीं है। इस कारण कहा गया है कि देवताओं को भी मानवीय देह, मानव संरचना प्राप्त करना होगा यदि वे धर्म साधना करना चाहते हैं। वास्तव में तुम लोग सौभाग्यवान हो, कृपा पात्र प्राणी हो कि तुम्हें मानवीय संरचना प्राप्त हुई। यही मानवीय देह धर्म क्षेत्र है। अब प्रश्न उठता है कि कुरुक्षेत्र क्या है? कुरु का मतलब है क्री धातु से, क्री मध्यम पुरुष एक वचन है ना। कुरु माने आदेश, आत्मक निर्देश, कमांड। करो, करते रहो, व्यर्थ बैठे मत रहो, कुछ करो, करते रहो, युद्धरत रहो, वही है कुरुक्षेत्र। यह कुरुक्षेत्र है कहाँ? यह संसार ही कुरुक्षेत्र है। तुम यहाँ आए हो कुछ करने के लिए, तो यह विश्व हुआ कुरुक्षेत्र और भौतिक देह हुआ धर्म क्षेत्र। हे संजय, आप बताओ कि अब पांडु पक्ष और कौरव पक्ष क्या कर रहे हैं? समवेता युयोत्सवा, इस भौतिक संसार जो हमारा है और भौतिक देह दोनों में परस्पर दो संघर्षरत पक्ष समवेत हैं, एक पांडु पक्ष और दूसरा कौरव पक्ष। अब पांडव कौन है? पांडुशन, पांडव अथवा पांडु से संबंधित। पांडु का अर्थ है आत्मज्ञान अथवा वेदोज्वल ज्ञान, मैं वही हूँ अथवा वह मैं हूँ, है ना। अहम ब्रह्मास्मि की भावना कि मुझ में ही ब्रह्म है, इस भाव को ही पंडा कहा जाता है। जिसने पंडा प्राप्त किया है वही है पंडित। अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि तमित प्राप्त पंडिता। और यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास जो है वो करने वाला क्या है? जो व्यक्ति वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, उस ज्ञान की ओर बढ़ रहा है, परम ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उस ओर बढ़ रहा है, वही है पांडेय। उत्तर भारत में एक जातिवाचक शब्द है पांडे, जिसका मूल शब्द था पांडे। पांडु पक्ष का अर्थ है आंतरिक उन्नति के 5 स्तर, उत्कर्ष के 5 स्तर, जो चरम ऋण आत्मिकता कुल कुंडलिनी से प्रारंभ होकर चरम धन आत्मिकता सहस्रार यानी कि जो हमारी पीनियल ब्रह्म ग्रंथि का नियंत्रक बिंदु तक जाता है। यह गति 5 स्तरों में विभक्त है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर सबसे स्थूल स्तर है सहदेव, मूलाधार स्तर। दूसरा स्तर है नकुल, अर्थात जिसके कुल किनारा नहीं है ना। यसे कुल नस्ति स नकुला, अर्थात जल तत्व, जलीय संरचना का मूल जल स्थान। उसके बाद है अर्जुन, जिसका अर्थ है बल, क्रिया शक्ति, जो नाभि स्थान में रहता है। उसके बाद आते हैं पवन पुत्र भीम, वायु स्थान। अनाहत चक्र, भीम
पवन नंदन थे, पवन के नियंत्रक, पवन तत्व का पीठ। उसके बाद आता है विशुद्ध चक्र, आकाश तत्व का नियंत्रक, आकाश तत्व का पीठ। तब आते हैं युधिष्ठिर, जो संतुलन एक प्रॉपर बैलेंस रखते हैं। युद्धि का अर्थ है युद्ध में और स्थिर माने जो अटल है। अतः वह तत्व जो संग्राम में भी संतुलन रखता है वही है युधिष्ठिर। यही है 5 पांडव, मनुष्य की उन्नति के 5 चरण, जिनका प्रारंभ होता है चरम ऋण आत्मिकता से हो और जो चरम धन आत्मिकता की ओर बढ़ते जा रहा है। साधना मार्ग में निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु की ओर की गति में संघर्ष होता है, जिसमें एक पक्ष होता है जिसे हम धृतराष्ट्र कहते हैं, और मेरा पक्ष। धृतराष्ट्र के पक्ष में कौन है? धृतराष्ट्र है अंधा मन, जो विवेक रूपी संजय की सहायता के बिना कुछ देख नहीं सकता। यह अंधा मन 10 दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अध, ईशान, वायु, अग्नि और अनेक प्रकार की 10 इंद्रियों के माध्यम से कार्यरत होता है। आंतरिक क्षेत्र में और बाहरी जगत में, यानी कि हजारों दिशाओं में, यह अंधा मन जो धृतराष्ट्र का है वह विकृत और अपकर्षी मन 100 दिशाओं में कार्यरत होता है। इसी कारण इसे कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। दूसरे पक्ष में होते हैं पांडव। कौरव और पांडव का यह संघर्ष है पाप और पुण्य के बीच, शुभ शक्ति और अशुभ शक्ति के बीच यह संघर्ष चल रहा है। प्रत्येक और सभी भौतिक संरचनाओं में, प्रत्येक और सभी परिवारों में, प्रत्येक और सभी नगरों, गांवों, देशों और संपूर्ण भूमा मंडल में अंधा मन उचित ढंग से ना तो देख सकता है ना समझ सकता है। उसे इस द्विपक्षीय संघर्ष को देखने के लिए, समझने के लिए, संघर्ष का विवरण जानने के लिए संजय रूपी विवेक की सहायता लेनी होगी। अतः वह संजय से निवेदन करता है, वो संजय कथय, हे संजय, कृपया करके मुझे इस संघर्ष का विवरण बताओ। धन्यवाद।